देखो, यूएस प्रेसिडेंट चीटेड फील कर रहे थे क्योंकि उन्हें भारत ने पीस कराने का क्रेडिट नहीं दिया। इस कारण से यूएस प्रेसिडेंट भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खुद के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इवन कुछ एक्सपर्ट का कहना ये भी है कि यूएस जो है वो भारत के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता था जो कि एग्रीकल्चर की कमोडिटी को भी इंक्लूड करते हुए हो, पर भारत जो है वो अपने एग्रीकल्चर की कमोडिटी के लिए मार्केट को ओपन नहीं करना चाहता था अमेरिका के लिए। इसी कारण से अमेरिका ने फिर आर्म ट्विस्टिंग की पॉलिसी भारत के खिलाफ अपनाना शुरू करी और भारत के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू करे। इस तरीके की आर्म ट्विस्टिंग अमेरिका द्वारा की जा रही है। ऐसी कंडीशन में भारत ने भी अपना मन बना लिया है कि अब हम लोग झुकेंगे नहीं और अब भारत नए मार्केट को एक्सप्लोर करेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलावा। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, कॉमर्स मंत्रालय के द्वारा प्रॉपर डेवलपमेंट प्लान जो है वो निकाल दिया गया है। एग्जैक्टली ये प्लान क्या है, इस डाइवर्सिफिकेशन प्लान के अंदर कौन कौन सी कंट्रियाँ इंक्लूडेड है और किस तरीके से फेज्ड मैनर के अंदर हम और दूसरी कंट्रियों को एक्सप्लोर करेंगे और दूसरे मार्केट के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट अब अपने बढ़ाएंगे, कैसे सारी चीज़ें होने वाली है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो समय पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, मैंने आपको क्लियरली बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत के साथ में आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, जिसके लिए वो भारत के ऊपर टैरिफ लगा चुका है लगभग 50% तक के, जिसकी वजह से भारत के अंदर जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, श्रिम्प सेक्टर के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। अगर मैं सी फूड के एक्सपोर्ट की बात करूं तो लगभग 40% तक सी फूड के एक्सपोर्ट के ऊपर असर पड़ने वाला है। हालांकि अमेरिका भी इन प्रोडक्ट के लिए भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। टैरिफ के लगने की वजह से वहां पर भी इन कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ेंगी। इतना ही नहीं, भारत के अंदर और भी कई सारे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर असर जो है वो पड़ने वाला है। ऐसी कंडीशन में इन सेक्टर्स के जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हैं जो हम अभी तक अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे, वो हमें दूसरी कंट्रियों में एक्सपोर्ट करने के लिए तरीके ढूंढना होंगे और उसी के लिए कॉमर्स मंत्रालय के द्वारा अभी फेज्ड एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन प्लान निकाला गया है, जो कि अगले 10 साल तक काम करेगा। शुरुआत में 1 से 3 साल के बीच में शॉर्ट टर्म टारगेट जो हैं वो सेट किए गए हैं। इन शॉर्ट टर्म टारगेट के अंदर सबसे पहले यूके के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, तो हम इनके मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। यूरोपियन यूनियन के साथ में हम जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं। साथ में यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। इस एग्रीमेंट के जरिए हम गल्फ स्टेट के साथ में भी एग्रीमेंट करके मिडिल ईस्ट के अंदर अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। और आपको अच्छे से पता होगा, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस कॉरिडोर को भी भारत लेवरेज करेगा। इतना ही नहीं, कनाडा और जापान जैसे देशों के अंदर हम लोग हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज एक्सपोर्ट करने वाले हैं। साथ में ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके जरिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मिनरल और क्लीन एनर्जी को हम लोग वहां पर एक्सपोर्ट करेंगे। यानी कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ऐसी कंट्रियों के साथ में होगा जहां पर हमारे या तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुके हैं या फिर हम जल्दी उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं। फिर अगले 3 से 10 साल के बीच में क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म विजन है वो क्या है, वो है फिर दूसरी कंट्रियां जहां पर अभी तक हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते थे, बट अभी एक नए ग्रोथ वाले रीजन के रूप में इनको देखा जा रहा है। जैसे लेटिन अमेरिका, अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप, CIS कंट्रीज, ईस्ट एशिया, इन कंट्रियों के अंदर हम हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने वाले हैं। इस तरीके से हमारे जो ट्रेड है वो डाइवर्सिफाई होगा। और इस ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने के लिए कॉमर्स मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि फाइनेंशियल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी किए जाएंगे, जिसके लिए इंटरनल रिफॉर्म के अंदर SEZ फैसिलिटी के नियमों को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो हम लोग कर सकें इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जरिए। इसके अलावा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी कि जिन सब सामान को अभी तक हम लोग इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी थी, उन सामान को इंपोर्ट ना करते हुए उनके लिए हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का प्रयोग करेंगे। आप लोगों को याद होगा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भी ये बात अभी रिसेंटली कही गई है कि लोकल फॉर वोकल 2.0 हम लोग चला रहे हैं, जहां पर अमेरिका या फिर किसी भी देश के ऊपर हमको निर्भरता रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास खुद ही के देश में इतनी डिमांड अभी के समय पे देखने को मिल रही है। वहीं ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब जो है
उनको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। ब्रांड इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट किया जाएगा ताकि इंडियन प्रोडक्ट की जो ब्रांडिंग है वो बेहतर रूप से हो सके टारगेटेड मैनर में। जीएसटी के रिफॉर्म किए जाएंगे ताकि जीएसटी की कंप्लायंस ईजी हो सके और हमारी जो एमएसएमई के अंदर अभी तक ड्वार्फिज्म देखने को मिल रहा था उस ड्वार्फिज्म को भी रिजॉल्व करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। चाइना के द्वारा ऑलरेडी यूएस के साथ में अपनी डिपेंडेंसी कम की जा रही है, ऐसी कंडीशन में भारत भी अपनी डिपेंडेंसी अब यूएस के ऊपर कम करेगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भारत दूसरे देशों के अंदर एक्सपोर्ट करने वाला है, जहाँ पर भारत बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, जैसे क्लीन एनर्जी और ईवी। इन सेक्टर्स को भारत बहुत तेज़ी से बना रहा है, खास रूप से ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ईवी, सोलर मॉड्यूल्स, तो हम इनको एक्सपोर्ट करेंगे यूरोपियन यूनियन और गल्फ कंट्रीज़ के मार्केट के अंदर। इसके अलावा हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और डिफेंस के एक्सपोर्ट को भारत प्रमोट करने वाला है अलग अलग देशों के अंदर, जिसकी वजह से ऑब्वियसली भारत को काफ़ी कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म तो करने पड़ेंगे, बट इससे लॉन्ग टर्म के अंदर भारत को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। हालांकि अब मांग अमेरिका के अंदर से भी उठ रही है। अमेरिका के खुद के लॉ मेकर्स ये कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यूएस के लॉ मेकर द्वारा रिसेंटली कहा गया है, कांट अलाउ ट्रंप ईगो टू डिस्ट्रॉय स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद इंडिया। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना आते हो तो संभव पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।